हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिप्लोमा मैकेनिकल ई लर्निंग। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, एक नए टॉपिक पे हम बात करेंगे, दैट इज़ ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है। सो आपकी जो एग्ज़ाम के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल आए हैं वो सारे न्यूमेरिकल यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं। हाँ, टोटल 6 पेपर का मैंने एनालिसिस किया है लास्ट, और उनमें से जिन पेपर में ब्रेक इवन पॉइंट का न्यूमेरिकल था वो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। ठीक है। तो अब ब्रेक इवन पॉइंट देख लेते हैं कि उसमें कौन कौन से इक्वेशन आते हैं। तो वो जितने भी इक्वेशन आते हैं, आपको पता है कि एक ही इक्वेशन आता है। सो जो इक्वेशन है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ठीक है। सो ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, उसका इक्वेशन होता है एफ अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, ये एक ही इक्वेशन आपको याद रखना है, ज़्यादातर एग्जाम्पल में यही होगा। इसके अलावा कोई यूज़ होता होगा तो हम उसको जब एग्जाम्पल आएगा तब सेपरेटली मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है। सो यहाँ पे ये जो 3 टर्म है वो कौन कौन से वो हम देख लेते हैं। सो एफ हो जाएगा हमारा फिक्स कॉस्ट। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बी की। सो बी इज योर सेलिंग प्राइस पर प्रोडक्ट। ठीक है, ये चीज़ आपको खास ध्यान रखना है। जो प्राइस है पर प्रोडक्ट है, ठीक है, सेलिंग प्राइस पर प्रोडक्ट। और जो ए है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे ए इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट पर प्रोडक्ट। ठीक है। सो जब भी आपके एग्जाम्पल में आए तब ये चीज़ आपको दोनों ध्यान रखनी है कि जो वैल्यू होनी चाहिए वो पर प्रोडक्ट होनी चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे हम जो एग्जाम्पल है, ठीक है, हम जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये सारे एग्जाम्पल में आपको समझ आ जाएगा। तो ये बात हो गई जो इक्वेशन है ब्रेक इवन पॉइंट जो हमें निकालना है एनालिटिकल। ठीक है, ग्राफिकल ज़्यादातर नहीं आता एग्जाम्पल में, आपको विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ही जो पेपर में है वो क्वेश्चन आते। तो हम स्टार्ट करते हैं। और ये जो पेज है, ठीक है, उसकी आपको पीडीएफ चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाके आप ये जो पीडीएफ है विथ इक्वेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। तो आज बात करने वाले हैं जो कि पेपर है क्वेश्चन का समर 2019 का। सो इसी तरह से हमने ब्रेक इवन पॉइंट टॉपिक के 4 न्यूमेरिकल ऑलरेडी हमने सॉल्व किए हुए हैं। ये 5वां न्यूमेरिकल है। ठीक है। और ये जो ब्रेक इवन पॉइंट की जो सीरीज़ है उसका लास्ट न्यूमेरिकल है। आई होप आपके जो जितने भी ब्रेक इवन पॉइंट के जितने भी न्यूमेरिकल होंगे उनके सारे डाउट आप क्लियर हो गए। ठीक है। इसके अलावा भी आप ईसीसी के आपके वेल्डिंग के न्यूमेरिकल वहाँ पे अपलोड किए गए हैं हमारी चैनल पे। उसके अलावा डीएमई, ठीक है, उसका पेपर सॉल्यूशन भी अपलोड हुआ है। और उसके साथ साथ जो न्यूमेरिकल है, ठीक है, वो भी अपलोड होने शुरू हो गए। इसके अलावा मैं बात करूँ तो थर्मल इंजीनियरिंग, ठीक है, उसमें हमने रेफ्रिजरेशन के जो चैप्टर नंबर 3 के जो न्यूमेरिकल है वो भी हमने अपलोड कर दिए। तो अभी तक आपने वो सारे नहीं देखे तो प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज़ ऊपर आई बटन पे आप क्लिक कीजिएगा तो वहाँ से भी आपको ये जो सारी चीज़ें वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो अब स्टार्ट करते हैं। जो न्यूमेरिकल है, फैक्ट्री हैज़ अ फिक्स कॉस्ट ₹10,000। तो आपको पता है सबसे पहले हम जो गिवन डेटा है, ठीक है, सो गिवन डेटा इज इक्वल टू 10,000 रुपीज़। वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे आपको दी हुई है। सो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, ₹2 पर प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट पे ही दी हुई, मतलब पर प्रोडक्ट की वैल्यू दी हुई, मतलब आपको अब कोई दिक्कत नहीं है। आपने अगर प्रीवियस एग्जांपल जो प्रॉपर आपने समझे होंगे तो वहाँ पे मैंने समझाया था कि पर प्रोडक्ट क्या होता है और टोटल क्या होता है। ठीक है। सो वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे है। उसके अलावा हम देखें तो सेलिंग प्राइस आपको दी हुई है। सेलिंग कॉस्ट है हमारी ₹4 पर प्रोडक्ट। ओके। हमें क्या फाइंड करना है, सो ब्रेक इवन पॉइंट। तो सबसे पहले हम ब्रेक इवन पॉइंट निकाल देते हैं। सो ब्रेक इवन पॉइंट का जो इक्वेशन है Q इज इक्वल टू एफ अपॉन बी माइनस ए। सो Q फिक्स कॉस्ट है हमारा 10,000 अपॉन वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट 4 माइनस 2, सो 10,000 अपॉन 2, सो इट विल बी 5,000 यूनिट्स।
ओके, तो ये आ गया हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, उसके अलावा भी हमें फाइंड करना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ओके, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमने लास्ट जो न्यूमेरिकल था 4th नंबर का उसमें किया था, उसमें मैंने आपको समझाया था कि भी हाँ आपको एक और इक्वेशन जो है याद रखना पड़ेगा। सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, तो आप भी मेरे साथ कैलकुलेट करते रहना ताकि आपको भी प्रैक्टिस हो जाए। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का इक्वेशन था टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन क्वांटिटी। ओके, अपॉन टोटल सेल। सो टोटल सेल यहाँ पे आपको दिया मेंशन है कि भाई 8000 यूनिट बनाने। सो सिंपली यहाँ पे हम उसकी वैल्यू रख देंगे 8000 माइनस ब्रेक इवन पॉइंट की क्वांटिटी कितनी है 5000 अपॉन टोटल सेल्स। टोटल सेल हमारा कितना है तो वो है अगेन 8000। अगर आप इनका मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे इंटू 100 क्योंकि मुझे परसेंटेज में निकालना है, तो इंटू 100। सो अगर आप इनका करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 37.5%। ठीक है, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखा है क्योंकि अब तो आप तो प्रैक्टिस हो गई होगी तो आपको ईजी पता चल गया होगा। अब उसके बाद एक और चीज़ फाइंड करनी, कैलकुलेट सेल्स टारगेट इफ द फैक्ट्री हैज़ टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹6000। मतलब मुझे क्वांटिटी फाइंड करनी कि मैं कितने का टारगेट रखूँगा तो मुझे 6000 का फ़ायदा होगा। ठीक है, तो फ़ायदा कब होगा जब आप अपने जो टोटल कॉस्ट है, ठीक है, टोटल कॉस्ट के ऊपर आप जाओगे तब आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना कॉस्ट है 10,000 फिक्स कॉस्ट है। ठीक है, उसके ऊपर आपको कितना प्रॉफिट चाहिए 6000 रुपये, तो आपको क्या करना पड़ेगा 10,000 प्लस 6000। ओके, सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, उसको हम बोलेंगे सेल्स टारगेट। ठीक है, जो कि हमें पूछा गया है। सो सेल्स टारगेट, ठीक है, उसमें सिंपल मैंने आपको जो बोला वो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, सो फिक्स कॉस्ट कितना है हमारा 10,000, हमें कितना प्रॉफिट लेना है 6000 रुपीज़ जो कि ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। बी और ए जैसे हम यहाँ पे वैल्यू रखते थे सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल। ठीक है, सो 16,000 अपॉन 2, सो आपका आ जाएगा 8000 यूनिट। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे 6000 रुपीज़ का प्रॉफिट लेना है तो मेरा सेल्स टारगेट कितना होना चाहिए 8000 यूनिट होना चाहिए। तो ये हो गया आपका ब्रेक इवन पॉइंट का लास्ट न्यूमेरिकल, जो कि हमने टोटल 5 न्यूमेरिकल ऑलरेडी सॉल्व किए हुए, 4 किए हुए, और ये हो गया आपका 5th। सो अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर से बताइए कि सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कराओ। अदरवाइज हम नेक्स्ट जो सीरीज स्टार्ट करने वाले वो होगी कास्टिंग की। ठीक है, कास्टिंग एंड फोर्जिंग चैप्टर नंबर 4 जो है आपका वो हम स्टार्ट करने वाले। सो ऑलरेडी हमने दो टाइप के न्यूमेरिकल, वेल्डिंग, ठीक है, वेल्डिंग हमने आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, और यहाँ पे हमने ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, तो आप समझो कि आपके 4 + 3 मतलब 7 मार्क्स का जो भी था हमने ऑलरेडी आपको करवा दिया। अगर आपको और भी कोई डाउट है इसी के लगता तो आप ज़रूर से हमारे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ताकि आपको जो डाउट होगा वो 100% आपको सॉल्व हो जाएगा। अभी तक आपने हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही जो वीडियो आने वाले हैं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ये जो वीडियो है अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनके पास भी ये वीडियो पहुँचे और वो भी आपके साथ जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।